शीतल बहू, जरा एक कप चाय तो बना लो। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, काश हमको शहरी चूल्हा इस्तेमाल करना आता, फट से चाय बना लेते। अब चूल्हे पर चाय बनाना पड़ेगा। तभी शीतल चाय बना कर ले आती है। माँ जी, गर्मी बहुत हो रही है, आप खुद ही चूल्हे पर खाना बना कर देखो, कितनी गर्मी लगती है। और वैसे भी आप हमारी देवरानी क्यों नहीं लेकर आ जाती हो, कोई शहरी मुर्गी। तभी शीतल के मुंह से ये सारी बातें उसका देवर सुन लेता है। अरे भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यही बात मैं भी कहने वाला था माँ से कि अब मेरे लिए एक नालायक, तेरी भाभी तो है ही ऐसी और तू भी ऐसा ही होता जा रहा है। अरे नहीं माँ, मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ। मैंने तो पहले से ही लड़की ढूंढ रखी है। बस आप मेरी उससे शादी करवा दीजिए। क्या कहा तूने, बदमाश। इतना कहकर सुष्मिता अपने बेटे अर्जुन का कान पकड़कर खींचने लगती है। अरे अरे माँ जी, छोड़ दीजिए मेरे देवर जी को, इसमें इनका क्या कसूर है। अच्छी ही बात है कि उन्होंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। अब कम से कम इस घर के अंदर देवरानी तो आ जाएगी। हम जैसी गंवार बहू से तो अच्छी ही बहू मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है बहू, तू भी अच्छी है। क्या हुआ, गांव की है तो चल दिखा कौन बनने वाली है मेरी बहू। मैं भी तो देखूं जरा अपनी बहू की फोटो। ये सुनकर अर्जुन खुश होता है और अपने फोन से अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड नताशा का सिर्फ चेहरा ही दिख रहा होता है। लड़की शक्ल से तो सुंदर ही है। ठीक है, मैं तेरी इस लड़की से शादी करवा दूंगी। सुष्मिता अपने बेटे से कहकर उस लड़की के माता पिता को अपने घर पर शादी की बात के लिए बुला लेती है, जिसके बाद दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ ही समय में सुष्मिता अपने छोटे बेटे अर्जुन की शादी नताशा से करवाकर अपने घर नताशा को ले आती है। चलो बड़ी बहू, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करो। जैसे ही आरती की थाली लेकर शीतल नताशा के सामने उसका गृह प्रवेश करने के लिए आती है, वो शीतल को देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या, आप तो खजाने का पिटारा बनी हुई है। 2 हाथों में इतनी सारी चूड़ियां, गले में इतने सारे गहने और ये चटक लाल रंग की साड़ी। आपको गर्मी नहीं लग रही इन सबके अंदर? अरे तुम भी ना देवरानी जी, ये तो सुहागन की निशानी होती है। कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें नहीं पता हमारे गांव में तो सुहागन ऐसी ही होती है। व्हाट रॉबिश। माँ जी, ये सब मैं नहीं करूंगी, मुझे ये गवारों की हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। ये सुनकर शीतल को बुरा लगता है। क्या देवरानी जी, अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ और देवरानी जेठानी खेलने का मन है तुम्हारा? चलो अंदर आ जाओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। जहाँ शीतल गांव की बहू थी तो वहीं नताशा शहर की बहू थी। उसे शहर के तौर तरीके पसंद थे और उसी तरह वह काम भी करती थी। अगले दिन जब वह अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म करने के लिए रसोई में जाती है तो वहां वो देखती है कि उसकी जेठानी ने रसोई के अंदर ही मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ होता है, जिससे पूरी रसोई में धुआं ही धुआं रहता है। अरे जेठानी जी, आपने क्या किया हुआ है? इतना अच्छा किचन है और आपने चारों तरफ धुआं ही धुआं किया हुआ है। ये चूल्हा यहाँ लगाने की जरूरत ही क्या थी जब घर में इतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक गैस है। अरे देवरानी जी, हमें ये इलेक्ट्रॉनिक गैस चलाने नहीं आती। हम तो चूल्हे पर ही काम कर लेते हैं और चूल्हे का खाना ही स्वाद लगता है। जेठानी जी, आपको नहीं आता तो आपको सीखना चाहिए ना। चलो मैं आपको सिखाती हूँ, आपकी इतनी अच्छी किचन में कैसे काम किया जाता है। ना बाबा, हमें नहीं सीखना, मुझे तो इन सब चीजों से डर लगता है, मैं ऐसे ही काम कर लूंगी। शीतल नताशा की एक नहीं सुनती, जिसकी वजह से वो खाना भी नहीं बना पाती। रात के समय वह खाना बनाने के लिए सब्जियां चॉप करके काट रही होती है। शीतल रसोई में आकर ये देखती है तो उसके ऊपर हंसने लगती है। अरे देवरानी जी, ये कौन सा तरीका सब्जी काटने का? नाप नाप कर सब्जी काट रही हो क्या? नहीं जेठानी जी, इस तरह चॉप करके काटने से सब्जी अच्छी लगती है और दिखने में भी बेहतरीन और क्लासिक लगती है। अगर तुम्हारी तरह हमने काटना शुरू किया सब्जियों को तो कल तक भी नहीं काट पाएंगे। देखो, अभी हम तुम्हें सब्जी काट कर दिखाते हैं। शीतल झटपट उल्टी सीधी सब्जियां काटती है और उसे चूल्हे पर बनाने के लिए चढ़ा देती है और बार बार चूल्हे के अंदर फूकनी से फूंक मारती है। लेकिन ये तरीका नताशा को जरा भी पसंद नहीं आता। इसी के चलते वो खाना बनाना ही छोड़ देती है। क्या जेठानी जी, आप किस तरह काम करती हो? ये सब तो मेरी समझ से बाहर है। आज से रसोई में भी आप ही काम करना, मैं तो खाना नहीं बनाने वाली। नताशा इतना कहकर रसोई से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, पता नहीं मेरे गांव की गंवार जेठानी किस तरह काम करती है। मुझे तो इसके काम करने के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर इसे ऐसे ही काम करना है तो मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे देवरानी जी, तुम यहाँ खड़ी हुई हो, कुछ काम ही कर लो। जेठानी जी, कितनी गर्मी हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, आप काम कर लेना।
नताशा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां गांव की बहू फुर्ती से सारे काम करती है। तो वहीं नताशा गर्मी का बहाना लगाकर बार बार अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन वह वाइपर से पोछा लगा रही होती है। अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? इस तरह तो घर के कोने कोने साफ ही नहीं होंगे। अरे हाथ से बैठकर पोछा लगाना चाहिए। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ जेठानी जी। अगर आपको परेशानी है तो एक काम करो, आप खुद ही कर लो, वैसे भी गर्मी बहुत है। देवरानी जी, जब से तुम इस घर के अंदर आई हो तब से गर्मी का बहाना लेकर बार बार अपने कमरे में चली जाती हो और सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम्हें मेरे साथ मिल बांट कर काम करवाने चाहिए, जिससे आपको भी ज्यादा परेशानी ना हो और मुझे भी। जेठानी जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ। अरे मैं भी काम करती हूँ, लेकिन किसी को थोड़ी ना दिखाई देता है। आप तो हमेशा अपना ही नाम ऊपर रखती हो। जा रही हूं मैं अपने कमरे में। नताशा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह गर्मी में बेचारी शीतल को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। ये सब सुष्मिता नोटिस करती है, जिसकी वजह से वो खुद से कहती है, मेरी सहरी बहू तो ज्यादा ही मॉडर्न हो रही है और काम चोरी कर रही है, और घर के काम तो ये करती नहीं, जुबान बहुत चलाती है। छोटी बहू की अकल ठिकाने लगानी ही होगी। सुष्मिता ऐसा सोचने के बाद अपनी बड़ी बहू को कुछ दिन के लिए उसके मायके भेज देती है। शीतल के मायके जाने के बाद नताशा के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है और उसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं, जिससे गर्मी में काम करके उसकी नानी याद आ जाती है। माँ जी, आपने मेरी जेठानी जी को उनके मायके क्यों भेजा है? देखो ना, घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। जेठानी जी होती थी तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होया करती थी। अरे ये क्या बहू, तुम तो 2 दिन में ही थक गई हो। तुम्हारी गांव की गंवार जेठानी घर में सारा सारा दिन काम किया करती थी, और अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। जब शीतल इस घर में थी तो सारे काम वही करती थी, तुम तो कुछ करती ही नहीं थी। अरे ये क्या, माँ जी को तो सारी हकीकत पता है कि सारे काम जेठानी जी करती थी। अब मैं क्या ही बोलूं। नताशा ये सुनकर चुप हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब नताशा को रसोई से लेकर घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है रसोई में काम करने में। पता नहीं कब आएंगी मेरी जेठानी। अरे बहू, ओ बहू, जरा एक कप चाय तो बना देना। नताशा, मेरा लंच पैक हुआ या नहीं? बहू, नाश्ते में पराठे बनाई या नहीं? माँ, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? घर के अंदर कोई काम ठीक से ही नहीं हो रहे। बड़ी बहू गई हुई और छोटी बहू तो वैसे ही काम चोर है। जब नताशा रसोई में खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी जेठानी कितना काम करती थी और मैं उसकी जरा भी कदर नहीं करती थी। वो भले ही गांव की बहू है, लेकिन काम में बहुत फुर्तीली है, और ये सब माँ जी ने मेरी ही वजह से किया है। नताशा को अपने किए पर पछतावा होता है और वो रसोई में रोते हुए खाना बना रही होती है, और उसी वक्त रसोई में अचानक से उसकी जेठानी आ जाती है। अरे ये क्या देवरानी जी, रसोई में काम करते हुए तुम्हारे पसीने आ रहे। रुको, मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ, अभी काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अपनी जेठानी को देखते ही नताशा फौरन उसे गले से लगा लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दी थी और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। नताशा को इस तरह माफी मांगते हुए देख शीतल उसे माफ कर देती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं देवरानी जी, तुम्हें समझ आ गया कि घर के काम अगर एक ही इंसान के ऊपर हो तो उसे अकेले सारे काम करने में कितनी परेशानी होती है। और वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं थी, ये तो माँ जी ने ही मुझे कहा था करने के लिए। तभी वहां पर सुष्मिता आती है। क्यों बहू, मिला तुम्हें सबक? आखिर तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि घर में काम करना कितना कठिन होता है, और अकेले काम करना तो और भी ज्यादा। इसलिए तुम्हें अपनी जेठानी के साथ मिलकर सारे काम करवाने चाहिए। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज से मैं अपनी जेठानी जी के साथ मिलकर सारे काम करवाऊंगी और जैसे वो करती हैं उसी तरह सीखूंगी, जिससे मेरे काम में भी फुर्ती आए। ये हुई ना बात बहू। चलो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुष्मिता के इतना कहने पर दोनों बहू मिलकर नाश्ता बनाती हैं और सभी को देती हैं, जिसके बाद दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं और रविंदर भी अपने काम पर चला जाता है। इस तरह देवरानी जेठानी मिलकर घर के कामों को संभालती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।